हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास। यार आज मैं एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है आपको समझ आने के लिए। ठीक है, एक सेकंड यार। सही आ रहा है क्या बोर्ड? हाँ, बोर्ड सही आ रहा है ना। तो यार ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन बट अगर आपको पता है क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये बोल देगा कि जो आपको करंट दे रखा है वो दे रखा है 1 माइक्रोकूलम या 5 माइक्रोकूलम या फिर 5 मिली सॉरी कूलम क्यों बोल रहा हूँ, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, कुछ इस तरह में दे देगा। तो आपको एम्पियर में निकालना होता है। हमें पता है ऐसा यूनिट ऑफ वो क्या होती है, करंट की, वो एम्पियर होती है, ए से डिनोट करते हैं। तो मिली एम्पियर और जो हमारा माइक्रो एम्पियर आ जाता है उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यार याद रखना, देखो मैंने लिख लिया मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। तो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अगर आपको मिली एम्पियर से आपको अगर एम्पियर में चेंज करना है तो आप 10⁻³ एम्पियर होता है। लेट अस सपोज अगर आपको 5 मिली एम्पियर दे दिया, नहीं माइक्रो माइक्रो एम्पियर दे दिया, मान लो ये दे दिया आपको 5 माइक्रो एम्पियर दे दिया आपको, और आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, मिली एम्पियर में, सॉरी एम्पियर में। हाँ, तो 5 × 10⁻⁻⁻6 आप क्या कर दोगे, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसमें मिल जाएगा एम्पियर बन जाएगा। मतलब मिली माइक्रो एम्पियर में अगर हम करते हैं तो क्या होता है 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस। आप इससे अच्छे से याद रख सकते हो कि अगर 1 मिली एम्पियर है उसको हमें अगर एम्पियर में चेंज करना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आपको गिवन नंबर है। और अगर आपको माइक्रो एम्पियर से अगर एम्पियर में आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो, 1 माइक्रो एम्पियर को जितना, मान लो जितना भी आपको दे रखा है, मान लो आपको 10 माइक्रो एम्पियर दे रखा है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, एम्पियर में। तो 10 × 10⁻⁻6 कर लोगे, ठीक है, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी छोटी यूनिट को अगर हम, ये पता है हमारी क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं। अब आप देखो, अब 10 की पावर है और वो भी माइनस में है, तो ये बहुत ज्यादा छोटी होती है। ठीक है, ये हमारी थोड़ी छोटी क्वांटिटीज होती है एम्पियर की। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि ये बड़ी क्वांटिटी है छोटी क्वांटिटी है, मतलब माइनस में आ गया मतलब बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटी है एज कंपेयर टू एम्पियर। ठीक है, माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर बहुत ज्यादा छोटी क्वांटिटीज होती हैं एज कंपेयर टू एम्पियर। बस इतना ही याद रखना है आपको। ठीक है, तो वैसे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको 1 एम्पियर सॉरी 1 मिली एम्पियर दे रखा है तो 10⁻³ एम्पियर होता है, और अगर 1 माइक्रो एम्पियर दे रखा है तो 10⁻6 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। चलो एक क्वेश्चन करते हैं तो फटाफट से। 6 माइक्रो एम्पियर दे रखा है आपको एंड 8 मिली एम्पियर दे रखा है। इसको हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इट इनटू एम्पियर। बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यार, बस बेसिक है। मैं आपको एक बेसिक क्लियर कर रहा हूँ। हमें क्या दे रखा है, 6 माइक्रो एम्पियर दे रखा है। अब हमें किसे किसमें करना है, एम्पियर में। तो ये वाला लगाएंगे, जितना भी नंबर दे रखा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे। ये किसमें आ गया, एम्पियर में आ गया। ठीक है, दूसरा हमारे क्या है, 8 माइक्रो एम्पियर सॉरी मिली एम्पियर। इसको कन्वर्ट कर दो 8 × 10⁻³ एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये समझ में आया हो, चलो ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वाले चीज देखते हैं, नेक्स्ट वाली चीज क्या। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, इसके आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखते हैं क्या एमोमीटर। यार एमोमीटर क्या होता है, देखो हमें ये पता है कि ऐसा यूनिट ऑफ करंट, इसको आई से डिनोट करते हैं, उसकी क्या होती है, एम्पियर, मतलब ए होती है। ठीक है, तो एमोमीटर क्या होता है यार, एम्पियर एमोमीटर मतलब क्या होता है कि यार ये एपेरेटस होता है क्या, एपेरेटस which एक सेकंड यार, ये थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ, ये क्या होता है, एक apparatus होता है which measures the current in the circuit। मतलब एक सर्किट में करंट है कि नहीं है तो ये कौन पता लगाता है आपका, या फिर है कि नहीं है तो वो तो हम गैल्वेनोमीटर से देखते हैं। कितना आपका करंट दौड़ रहा है एक सर्किट में, उसको हम क्या बोलते हैं, एमोमीटर से। हम कोई एक आपका डिवाइस है जिसको हम एक सर्किट में लगाते हैं और उससे देखते हैं कि कितनी आपकी रीडिंग आ रही है, मतलब कितना आपका करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या आता है,
एमएममीटर यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, किसी भी करंट को मेजर कर सके सर्किट में, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, क्या रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है रेजिस्टेंस। देखो यार, ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है इस वीडियो का, ठीक है, तो 3 चीजें हम कवर कर लेंगे। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है यार, अब आप मानो मैं क्या कर रहा हूं, इस पे धक्का लगा रहा हूं, राइट, इसमें पुश कर रहा हूं, ऐसे ऐसे करके इसको पुश कर रहा हूं, मैं पुल कर रहा हूं, तो मैं ये क्या दीवार पीछे जा रही है। चलो सिंपल वर्ड में देखते हैं, अगर आपको अच्छे से समझाऊं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है which resist the current, which resist the flow of current in the circuit। क्या बोला आपने, कुछ समझ नहीं आया। देखो यार, मान लो करंट आपका ऐसे जा रहा है, लेकिन उस वायर में ना रेजिस्टेंस होता है, और वो रेजिस्टेंस क्या करता है, उस करंट को दबाने की, उस करंट को रोकने की कोशिश करता है। रेजिस्टेंस का एक ऐसा होता है, रेजिस्टेंस द ऑब्स्टेकल बिटवीन द पाथ ऑफ करंट। जिस पाथ पे करंट जा रहा है, अब देखो यार हर जगह, ये मान लो कि हेटर है, राइट, करंट एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, और इसका ये हेटर है, जो रेजिस्टेंस है उसका हेटर है, तो उस हेटर को क्या करेगा, उसको दबाने की कोशिश करेगा उसको, राइट। अब है ना, तो रेजिस्टेंस मान लो कुछ ऊंची पोस्ट पे है और जो करंट है वो नीची पोस्ट पे, मान लो एक एग्जांपल देके, वो करंट ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगा, वो और ऊपर रैंक पे जाना चाहेगा, लेकिन वो क्या करेगा, जो आपका ऊपर रैंक पे जो रेजिस्टेंस है उसको दबाने की कोशिश करेगा, उसको वापस नीचे से बिठाने की कोशिश करेगा कि वो मेरे से ऊपर ना, मतलब समझ रहे हो ना बात को। मान लो करंट आपका यूं जा रहा है, करंट जा रहा है आपका, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, उसको वहीं पे रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। रेजिस्ट इज द बेस्ट वर्ड, है ना। तो हम बताने की कोशिश करते हैं कि ऑब्स्टेकल एक थोड़ा सा इजी वे में हो जाता है कि ऑब्स्टेकल क्या होता है, किसी भी चीज को रोकना, किसी चीज में एक बाधा डाल देना, राइट। तो रेजिस्ट बोलो, रेजिस्ट और इजी है, क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वायर व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ये अगर आप बोल दोगे ना तो बस आपका काम हो जाएगा, क्या, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला सॉरी बोला, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर। ये क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है एक वायर की, व्हिच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन द वायर, जो क्या करती है, वो जो करंट फ्लो हो रहा है ना उसको रोकने की कोशिश करती है, राइट। इसको मान लो एक बाधा है आपके सामने, ठीक है, जैसे मान लो आपके, आप फ्लो हो रहे हो लेकिन आपका एकदम ही गेट बंद हो गया। अब मान लो मैं जा रहा हूं और तुरंत ही गेट बंद हो जाए, तो मैं जा पाऊंगा। रेजिस्टेंस इस तरीके से मान लो कि मुझे वो रोक रहा है जाने से, मैं करंट हूं वो मुझे रोक रहा है जाने से, राइट। इतना आपको समझ में आता है, ठीक है। इसकी यूनिट देखते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं आर से, और इसको हम जो एमएमीटर दिखाते हैं तो कुछ ऐसा सर्कुलर एक बनाए तो उसके अंदर लिख देते हैं ए। अब हम जब सर्किट बनाना सीखेंगे ना तब उसमें और भी काम आएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो अगर हम ऐसा यूनिट देखें, वो होती है OHM, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं ओम से, राइट। अभी आगे आपका ओम्स लॉ भी आएगा तो हम उसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी हमारा वोल्टेज आएगा, है ना, तो जो हमारा वोल्टेज होता है, और करंट हमने पढ़ लिया, हमने रेजिस्टेंस पढ़ लिया। ओम्स लॉ के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती है, V, I और R, राइट। तो V हमने अभी पढ़ानी है, V भी हम अगले वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे, उसके वाले लेक्चर में हम ओम्स लॉ भी कवर कर लेंगे। तो इस वाले लेक्चर में हमने क्या कर लिया, इसमें हमने एमोमीटर कवर कर लिया, हमने रेजिस्टेंस हमने कवर कर लिया, और हमने देखा कि कुछ जो स्मॉल क्वांटिटीज होती हैं चार्ज के। अभी आपका ये जो लेक्चर है ना बहुत ज्यादा बेसिक लग रहे होंगे, लेकिन बेसिक ही आपका पूरा का पूरा बेस बनाता है यार, क्योंकि अगर बेसिक नहीं पढ़ोगे सीधा वहां कूद जाओगे तो आपको कुछ पता नहीं लगेगा ना। अब हम उससे, अब हम क्या कर रहे हैं, एक ही लेवल बढ़ रहे हैं ना। अब हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा, अब हम एक ही लेवल करके बढ़ रहे हैं ना, तो एक ही लेवल से बढ़ेंगे तो ईजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो मैं खुद बोलता हूँ कि बहुत ज्यादा बेसिक और बहुत ज्यादा छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, तो बड़ी वीडियोस नहीं बना सकता मैं, क्योंकि आप नहीं देखोगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें, ठीक है। 10 मिनट 15 मिनट बस, ठीक है, इतनी ठीक है, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर भी आपको क्लियर हुआ होगा, आई होप आज का लेक्चर भी आपको अच्छे समझ में आया होगा।
तो मैं ट्राई करूंगा और भी अच्छे लेक्चर्स लाने के लिए, और भी कुछ उसमें पुट ऑन करूँ, है ना, कुछ एफर्ट्स पुट ऑन करूँ। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शब खैर, स्टे ट्यून्ड।